हाय, स्वागत है आप सभी का द इंडियन पाठशाला में। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि आपके नहीं रहे राघव चड्ढा। राघव चड्ढा जी जो पहले आम आदमी पार्टी के एक सांसद थे पंजाब से, लेकिन अब वो मर्ज कर गए हैं बीजेपी के साथ। और बीजेपी के साथ अगर चले गए हैं तो ऐसा क्या हो सकता है क्या कि कोई व्यक्ति जो है, कोई एमएलए या एमपी जो है एक पार्टी से चुनाव लड़के उसके रेपुटेशन पे उनको वोट मिल जाएगा, जीत जाएगा, उसके बाद वो दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम कानून है क्या? और अगर नियम कानून है तो फिर क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। इससे उनकी सदस्यता जो थी वो भी जा सकती थी, लेकिन उनकी सदस्यता कैसे बच गई इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो जैसा कि जानते हैं आप लोग, युवा चेहरा है राघव चड्ढा जी, ठीक है। वो पहले आम आदमी पार्टी में थे और फिर किस में शामिल हो गए? वो बीजेपी में शामिल हो गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। तो इनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपका आम आदमी पार्टी है 2012 में जब बना था तो उसी समय ये आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, केजरीवाल से जुड़े हुए थे, और उसके बाद ये कई बार एमएलए भी रहे और राज्यसभा सांसद बने, ठीक है। पंजाब से राज्यसभा सांसद बने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का भारत में एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में आपका 543 सांसद होते हैं और राज्यसभा में क्या होता है आपका 245 सांसद होते हैं। और पंजाब से ये सांसद बन के गए थे कहाँ पे? 2 मई 2022 को पंजाब से एक सांसद के रूप में गए थे। कहाँ? आपका राज्यसभा में गए थे। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा के जो सांसद होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। तो 2 मई 2022 को गए थे, तो मतलब 2 मई 2028 तक का इनका कार्यकाल था। तो अभी भी, अगर अभी 2026 चल रहा है तो अभी भी लगभग इनके पास 2 साल था। 2 साल अभी सांसद रहेंगे, था क्या, रहेंगे, ठीक है। और अभी वो किस पार्टी में शामिल थे? अभी आपके आम आदमी पार्टी में शामिल थे, लेकिन उन्होंने बोला अब ये 2 साल जो है हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपना कार्यकाल बिताएंगे। इस तरीके से वो किसमें शामिल हो गए? भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, ठीक है। राघव चड्ढा ने जो आम आदमी पार्टी है वो क्यों छोड़ी? अब इनके पीछे जो आंतरिक जो टकराव है उनके कारण छोड़ी। आम आदमी पार्टी बोलती है कि जो ये है राघव चड्ढा जी, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज़ है, अर्थात वो बीजेपी से हाथ मिला लिए हैं, ठीक है। या जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता है या फिर जो नेता लोग हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल, ठीक है, उनको जेल में पकड़ के डाल दिया गया, लेकिन इन सारे मुद्दों को उन्होंने कभी उठाया नहीं, राघव चड्ढा जी, ठीक है। इसी कारण से आम आदमी पार्टी और इनके बीच टकराव हो गया। और फिर राघव चड्ढा जी बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों के द्वारा चुने गए हैं, हम लोगों के जो मुद्दे हैं, ठीक है, उन मुद्दों को राज्यसभा में उठाते हैं। और जो आम आदमी पार्टी है जिससे हम 2012 से जुड़े हुए थे, उनका विचार पहले कुछ और था, अब उनका विचार बदल गया है, इसी कारण से हम आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। तो ये आंतरिक मामले हैं, इसके बारे में तो हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसे किसी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में जाने से क्या आपकी सदस्यता नहीं जा सकती क्या? तो आपकी सदस्यता जा सकती है, और कब जा सकती है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं 1985 में बना एक कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको दल बदल कानून भी कहा जाता है, ठीक है। 1985 से पहले क्या होता था ना, कोई आदमी जो होता है, कोई एमएलए या एमपी जो होता था, किसी पार्टी में रहकर जीत जाता था और फिर क्या होता था, दूसरी तरफ चला जाता था, जिससे कई बार सरकार जो होती थी वो बदल जाती थी, ठीक है, सरकार गिर जाती थी, ठीक है। लेकिन फिर इसी चीज़ को रोकने के लिए कि आप इस पार्टी से जीते हुए हैं तो आप इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप इस पार्टी से जीते हुए हैं तो आपको इस पार्टी से अपना कार्यकाल पूरा करना पड़ेगा या इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। आप इस पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसी कारण से आपका क्या हुआ, 1985 में आपका हम लोग का जो संविधान है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, 52वां संशोधन किया गया और ये नियम लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल होता है, ठीक है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है। लेकिन कब नहीं जाएगी? जब उस पार्टी का 2/3, ठीक है, मतलब उस पार्टी में जितने भी लोग हैं, ठीक है, जितने भी एमपी या एमएलए है, उसका 2/3, जैसे 30 को है ना, 30 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। आपको कितना? 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। अगर 30 में से 20 जो सांसद है या एमएलए है वो किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो गए तो फिर उसको दल बदल नहीं माना जाएगा और वो जा सकता है, वो कानूनी माना जाएगा, ठीक है। मतलब 1-2 आदमी अगर छोड़ के चला गया तो उसको सदस्यता जा सकती है, लेकिन अगर
टोटल लोगों में से जितने भी सांसद या एमएलए हैं उनमें टू थर्ड करने का मतलब 2/3 आदमी अगर छोड़ के चले गए, ठीक है, तो फिर उसको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा और ये कानूनी माना जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये लीगल है या इनलीगल है, इसको समझते हैं। अगर राघव चड्ढा जी आपसे, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में अकेले अगर शामिल होते तो वो 2/3 नहीं होता, तो उनकी सदस्यता जा सकती थी, ठीक है, इस कानून के अनुसार, लेकिन वो ऐसा हुए नहीं, ठीक है। होता क्या है, आपको छोड़ बीजेपी में शामिल हुए 7 बड़े चेहरे, ठीक है, तो आम आदमी पार्टी जो है ना, उनका राज्यसभा में टोटल 7 मेंबर, जो मैंने 10 टोटल मेंबर था, उसमें से 7 मेंबर चला गया। 10 मेंबर में 7 मेंबर चला गया। कहने का मतलब क्या, टोटल राज्यसभा में कितने लोग थे, आपका 10 लोग थे, किसके, आम आदमी पार्टी का। अगर राज्यसभा में से 10 में से 7 आम आदमी पार्टी का 7 मेंबर जो है किसमें शामिल हो गया, बीजेपी में शामिल हो गए। अब यहीं पे आता है बड़ा ट्विस्ट, ठीक है। अगर राघव चड्ढा जी अकेले शामिल होते तो उनकी सदस्यता जा सकती थी, लेकिन उन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 1985 वाला को मान्यता दिया और उन्होंने बोला कि हम अकेले क्यों जाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपने जो राज्यसभा में जो आम आदमी पार्टी का 10 मेंबर है, ठीक है, उनमें से 7 मेंबर को अपने साथ लेके चले गए, मतलब खुद एक और बाकी 6 आदमी को लेके चले गए, जिससे होता क्या है, 2/3 वाला जो काम होता है ना, वो पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये बड़े बड़े चेहरे जो है, ठीक है, राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, ठीक है, स्वाति मालीवाल, ठीक है, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह और साहनी और अशोक कुमार मित्तल, ये सारे 7 लोग जो है वो चले गए। 10 में से 7 चला गया, ठीक है, 10 में से 7 चला गया, तो 10 का 2/3 अगर निकालोगे तो 6.66, मतलब 7 सांसद होते हैं। 7 को अगर चला जाता आम आदमी, 10 में से 7 को अगर चला जाता तो इसको क्या होगा, आपका कानूनी मान्यता मिल जाएगा। और यही चीज हुआ, आम आदमी पार्टी का राज्यसभा में टोटल 10 सांसद थे, उसमें से 2/3 यानी 7 सांसद क्या हुए, आपका आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके कारण से अब कोई उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, अब वो बच जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि अगर वो अकेले जाते तो वो फंस जाते। इसी कारण से उन्होंने क्या किया, अपने और लोगों को, संगी साथियों को लेकर क्या हुआ, बीजेपी में शामिल हो गए। और टोटल कितने लोगों के साथ शामिल हो गए, एक स्वयं और बाकी 6, मतलब टोटल 7 लोग शामिल हो गए। और 10 का 2/3 करोगे तो 6.67, लगभग 7 लोग चाहिए था, 7 लोग चला गया। अब उनकी सदस्यता किसी भी तरीके से जा नहीं सकती, ठीक है। अब वो बीजेपी के सांसद हो गए हैं पंजाब की तरफ से, ठीक है, राज्यसभा में, ठीक है। अब उनकी सदस्यता नहीं जा सकती और इस तरीके से वो कानून के नज़र में सही साबित हो गए, ठीक है। आई होप आपको पूरा पॉलिटिकल जो ब्रेकिंग न्यूज़ था वो समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।